नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज चर्चा का विषय शनिदेव है। शनिदेव से संबंधित सारी जानकारी को लेके आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मित्रों, शनिदेव को लेकर या शनिदेव का जब भी नाम आता है तो अधिकतर जनमानस में एक विशेष डर भय की धारणा देखने को मिलती है, जबकि यह बिल्कुल असत्य है। ठीक इसके विपरीत शनिदेव बहुत ही दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं और इसी कारण शनिदेव को न्याय का देवता, न्यायाधीश कहा गया है। मित्रों, शनिदेव अपने दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया की अवधि में उन सभी कर्मों का फल देते हैं जो पूर्व में आप किए हैं। इसलिए शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी श्रद्धा से उनसे क्षमा प्रार्थना करें, उनको मनाएं, उनको प्रसन्न करें। शनिदेव बहुत ही दयालु हैं। आप पर उनकी कृपा सदैव बरसती रहेगी और कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। जो कर्म हम करते हैं, अब कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो प्राप्त होगा ही होगा। मित्रों, हम अपने पूजा पाठ के जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर हमेशा करते रहे हैं कि जो भी पूजा हो क्रमबद्ध तरीके से हो, पूरी श्रद्धा से हो, पूरे विश्वास से हो। कारण ये है कि क्रमबद्ध तरीके से पूजा करने से पूजा का शुभ फल, शुभ परिणाम जरूर मिलता है। मित्रों, इसी क्रम में शनिदेव के पूजा की बात करें तो शनिदेव की पूजा या किसी भी ग्रह की पूजा करने का एक विधि विधान होता है। शनिदेव की पूजा साढ़े साती, ढैया, उनके दशा अंतर्दशा के अंतर्गत जनमानस पूर्ण श्रद्धा से करता है। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पूजा अगर आप क्रम से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो आपको उसका पूर्ण फल निश्चित मिलेगा। इसी क्रम में आप क्रम का तात्पर्य ऐसे समझ लीजिए कि जैसे राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी की पूजा शंकर जी के पूजा के बगैर अधूरी होती है, अधूरी मानी जाती है। वैसे ही शंकर जी की पूजा जब किया जाता है तो उनकी पूजा राम जी के पूजा के बगैर अधूरी मानी जाती है। इसी तरह से शनिदेव को मनाने का, उनके पूजा करने का भी क्रम है। मित्रों, शनिदेव की पूजा जब भी करें तो सर्वप्रथम आप
गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप काली जी की पूजा करें। काली जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करने के उपरांत शनि देव की पूजा करें। शनि देव के मंत्रों का जप करें, उनका चालीसा पढ़ें और आरती करें। ये शनि देव के पूजा का क्रम है। इस क्रम से अगर आप शनि देव को मनाते हैं तो शनि देव जल्दी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको आपके मार्ग में आने वाले अवरोध को दूर करते हुए आपका रास्ता एकदम साफ सुथरा क्लियर रखेंगे, ताकि आप अपने मार्ग पे सफलता के साथ बढ़ते रहें। शनि देव की अंतर्दशा, महादशा या साढ़े साती ढैया के निमित्त जो भी उपाय आपको करना है करिए, लेकिन इस उपाय को सर्वप्रथम जरूर करें, क्योंकि इसके अभाव में बाकी उपाय का संतोषजनक फल मिलने में संदेह है। अब बात करते हैं हम उपायों की। तो मित्रों, अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है, शनि देव की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, जिसका अशुभ और दुष्परिणाम आपको मिल रहा है, तो उस निमित्त उपाय करने के लिए आप बाध्य होते हैं और करते भी हैं। तो उपायों में कई उपाय हैं। अब इस दौरान अगर आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है तो शनिवार के दिन महामृत्युंजय का मंत्र जरूर पढ़ें। और इस दौरान अगर आपको विद्या में कठिनाई आ रही है तो मित्रों, आप शनिवार को माँ सरस्वती की आराधना करें और ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप से विद्या में आ रही बाधा दूर होगी। और इसके साथ शनि देव की पूजा का क्रम न भूलें। शनि देव को मनाने के लिए शनिवार को व्रत भी कर सकते हैं। और एक उपाय ये है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें और एक कड़ू के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में तिल और लोहा का अर्थ कांटी डालें, तब दीपक प्रज्वलित करें। और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा जो है पश्चिम मुख होकर ही करें और 23 बार ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। एक और साधारण उपाय है कि शनिवार के दिन काली गाय, काले कुत्ते, काले कौवे को भोजन दें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। गरीब, मलिन, अपंग इस तरह के व्यक्तियों को दान दें, कंबल बांटें, उनको
भोजन कराएं। ये भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। मित्रों, अगर आप कर्ज, मुकदमा, कानूनी मामलों से, हड्डी, वात रोग, मृत्यु भय से ग्रस्त हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक कड़ू के तेल का दीपक ले लें और उसमें तिल और कांटी डाल दें और पश्चिम की तरफ मुख करके उस दीपक को जलाएं और 11 बार ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें और यह क्रम कम से कम 11 शनिवार को करें तो इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक और उपाय की। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा, साढ़े साती, ढैया के अंतर्गत कोई भी अनैतिक कार्य न करें, वरना आपका बहुत ही नुकसान होगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। एक चीज़ और, शनि देव की साढ़े साती हो, ढैया हो या महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो और उसमें शुभता लाने के लिए, शुभ परिणाम लेने के लिए एक चीज़ आप नित्य पूजा में शामिल कर लें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। नित्य आप 11-11 बार इन मंत्रों का अगर जप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पहला मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, उसके बाद ओम नमः शिवाय, उसके बाद ओम राम रामाय नमः, उसके बाद ओम रामदूताय नमः, उसके बाद ओम सम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का अगर 11-11 बार आप जप करते हैं तो इससे शनि देव प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मित्रों, ये रहा आसान और सुलभ उपाय शनि देव को प्रसन्न करने के लिए। इस उपाय से आप बहुत ही लाभ पा सकते हैं। आज के इस चर्चा में मित्रों बस इतना ही। अगले चर्चा में नए विषय के साथ आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।